और आज के टॉपिक पे मूव करते हैं। आज के टॉपिक का नाम क्या लिखा है मैंने? सिस्को डिवाइस कॉन्फ़िगरेशन। सपोज कर लेते हैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन ने एक न्यू सिस्को बॉक्स लिया है और आपको उसको कॉन्फ़िगर करने के लिए दे दिया है। ठीक है, तो आप कैसे कॉन्फ़िगर करोगे न्यू डिवाइस को? तो मैं सबसे पहले सिखाता हूँ कि आपको क्या सेट करना होगा। डिवाइस पे नेम देना होगा। डिवाइस पे क्या देना होगा? नेम, क्योंकि नेटवर्क में बहुत सारे डिवाइसेस होते हैं और आपके पास एक पैनल होता है, जीयूआई पैनल, जिस पे आप सभी डिवाइसेस को क्या करते हो? मॉनिटर करते हो। तो बेसिकली उस मॉनिटरिंग टैब पे आपके डिवाइस का नाम होना चाहिए। तो डिवाइस नेम हमेशा क्या रहना चाहिए आपका? यूनिक होना चाहिए। फिर आपको सेकंड थिंग क्या करनी होगी डिवाइस पे? डेट एंड टाइम। अगर डेट एंड टाइम सही रहेगा, एकदम करेक्ट रहेगा, तो अगर डिवाइस में कोई एरर आता है या कोई लॉग जनरेट होता है तो वो आप वेरीफाई कर सकते हो। उसके बाद क्या इन्फॉर्म करना है उसको? टाइम जोन। टाइम जोन मैंडेटरी। पता चला आपने टाइम जोन इंडिया का डाल दिया और आपका डिवाइस कहाँ पे लगा है? यूएस में। तो इंडिया के अकॉर्डिंग उसमें 9 बजे एक लॉग जनरेट हुआ और यूएस टाइम मॉर्निंग में दिखा रहा है। तो ट्रबल शूट करने में क्या होगा? इश्यू होगा। तो डिवाइस पर टाइम जोन मैंडेटरी होता है। हेलो। फिर क्या करना है सेट आपको? बैनर। फिर क्या करना है? बैनर। बैनर का मतलब ये होता है जब भी आप डिवाइस को रिमोटली एक्सेस करो या डिवाइस को कंसोल केबल के थ्रू एक्सेस करो तो आपके पास एक बैनर आता है। मैं दिखाऊं आपको कैसा होता है बैनर। सपोज करो आपका बैनर ऐसे दिखता है। अगर आपने डिवाइस कभी लॉग इन करा है, हर डिवाइस पे आपको बैनर मिलेगा। ऐसे बैनर्स देखे आपने डिवाइसेस पे? देखिए, इस टाइप के कुछ बैनर्स होते हैं या ऐसे बैनर लगा के रखते हैं एडमिन्स। दिख रहा है? या ऐसे दिखाते हैं जी। बैनर्स। तो ये बैनर्स लगाना मैंडेटरी है। देन हम बात करेंगे पासवर्ड। पासवर्ड क्यों लगाना है? फॉर एग्जाम्पल आपके ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे नेटवर्क इंजीनियर्स हैं, कुछ L1 है, कुछ L2 है, कुछ L3 है। सो ऐसा तो नहीं है L1 इंजीनियर जाके कॉन्फ़िगर कर दे, कुछ डिलीट कर दे, कॉपी कर ले, नहीं। सो L1 इंजीनियर ओनली रन द शो कमांड्स। ये सुनो। सो बेसिकली मुझे सिक्योर करने हैं कुछ मोड्स को, तो मैं वहां पर क्या सेट करूंगा? पासवर्ड। फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट थिंग कि कंसोल पोर्ट को क्या करना सीखेंगे? सिक्योर करना। क्योंकि बेसिकली कोई जब भी आप कंसोल पोर्ट पे केबल लगाओगे कोई पासवर्ड पूछता है वो आपको डिवाइस को सीएलआई एक्सेस प्रोवाइड करने के लिए? नहीं। तो आप कंसोल पोर्ट को सिक्योर करना सीखोगे मुझसे। उसके बाद क्या रहता है? उसके बाद हम सीखेंगे हाउ टू असाइन आईपी एड्रेस। तो डिवाइस पे आईपी कैसे देनी है, ठीक है। उसके बाद सिखाऊंगा रिमोट सर्विसेज। रिमोट सर्विस कुछ पता है आपको क्या होता है अंकिता? कभी आपने एनी डेस्क टीम व्यूअर के बारे में सुना है? एनी हाँ हाँ, डेस्क सुना टीम, है। हाँ, उससे क्या होता है? वो किस लिए उससे यूज आप होते हैं कुछ? स्क्रीन शेयर करके दूसरे का भी मतलब आप रिमोटली राइट। हैंडल कर सकते हो। रिमोटली का मतलब होता है किसी डिवाइस को वर्चुअली एक्सेस करना, है ना। हाँ, तो वर्चुअल। आपका क्लाइंट है इंडिया में या यूएस में या कहीं दुबई, सऊदी अरब में, कहीं पे भी आपके क्लाइंट का डिवाइस है, उसमें कुछ अपग्रेड करने, कुछ चेंजेस करने। सो हाउ टू परफॉर्म? सो बेसिकली आपको क्या करना पड़ेगा? वॉइस आ रही है अंकिता? अगर आपके क्लाइंट की किसी डिवाइस को आपको मैनेज करना है, अपग्रेड करना है या बैकअप लेना है या रिस्टोर करना है तो कैसे करोगे? आप रिमोटली एक्सेस करोगे। और रिमोटली एक्सेस करने के लिए आप टीम व्यूअर और एनी डेस्क नहीं लेते हैं, ठीक है। कुछ सर्विसेज होती है जो डिवाइसेस पे इनेबल होती है, जैसे राउटर, स्विच, फायरवॉल, लोड बैलेंसर, एक्सेस पॉइंट्स, ठीक है। इन सभी डिवाइसेस पे आपको क्या मिलती है? कुछ सर्विसेज मिलती है। तो रिमोट सर्विस कौन कौन सी हो सकती है? एसएसएच और टेलनेट। कौन कौन सी सर्विस है चेक करके बताइए अंकिता। SSH टेलनेट। हाँ, ये दो सर्विसेज है जो आपको रियल टाइम में किसी डिवाइस को एक्सेस करने के लिए यूज करनी होती है, ठीक है, किसी डिवाइस को। फिर उसके बाद आप सीखोगे लोकल डेटाबेस के बारे में। क्या सिखाऊंगा? लोकल डेटाबेस फॉर अकाउंट। किसके लिए? अकाउंट के लिए। कि भाई ऐसा होता है कि बहुत सारे इंजीनियर आपके डिवाइस को मैनेज कर रहे हैं,
तो आप कैसे वेरीफाई करोगे लास्ट टाइम किस इंजीनियर ने चेंजेस करे थे? तो ये लोकल डेटाबेस हेल्प करेगा, ठीक है। एंड लास्ट में हम सीखेंगे बैकअप लेना, बता दूंगा बैकअप कैसे लेते हैं, ठीक है, या रिस्टोर कैसे करते हैं आपके इंफॉर्मेशन को, ठीक है। कितनी इंफॉर्मेशन सीखने वाले हैं, ये 10 की पॉइंट्स है, याद रखना। तो मैं स्टार्ट करूंगा फर्स्ट से, फिर सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे चलेंगे। तो मैं एक करता हूँ काम कि एक स्विच ले लूं, और बेसिकली अंकिता इस स्विच को मैं किसके थ्रू कनेक्ट कर रहा हूँ, अपने लैपटॉप के थ्रू। डन। और मैंने कनेक्ट कर लिया कंसोल केबल स्विच से, और किस में कनेक्ट कर दी, पीसी के RS-232। बेसिकली इस पैकेट ट्रेसर में सीरियल पोर्ट है मेरे पास, क्लिक कर लिया। रियल टाइम में यूएसबी होता है, तो पीसी पे गया, डेस्कटॉप पे गया, टर्मिनल और एक्सेस ले लिया। तो चेक करो आपका डिवाइस एक्सेसिबल है अंकिता, चेक करिए डिवाइस एक्सेसिबल है या नहीं, बताइए मुझे। हाँ, है है। डिवाइस एक्सेसिबल है। अब बहुत सिंपल वे में सिखाता हूँ कुछ कमांड्स, मैं आपको ऑन स्क्रीन कीबोर्ड्स पे सिखाऊंगा। किस पे सिखाऊंगा, ऑन स्क्रीन कीबोर्ड्स पे। बेसिकली कभी कभी क्या होता है ना, आप कंफ्यूज हो जाओगे, सर ये कौन सी कीवर्ड यूज करा है जिससे पूरी कमांड कंप्लीट हो गई विदाउट राइट डाउन कंप्लीट कमांड्स। तो मैं कुछ कमांड्स ऐसे बताऊंगा, जैसे मुझे अब इस डिवाइस का नेम सेट करना है या कुछ वेरीफाई करना है। तो पहले तो मुझे पता चला इस डिवाइस का नाम डिफॉल्ट है यानी स्विच है, और ग्रेटर देन का मतलब ये एक यूजर एग्जीक्यूटिव मोड में है। तो सबसे पहले सीखेंगे डिवाइस का नाम कैसे सेट करते हैं। बहुत सिंपल है, यहाँ पर हम आए थे डिवाइस नेम के बारे में, हाउ टू सेट डिवाइस नेम। तो बहुत सिंपल वे में जाओ, गो टू कॉन्फ़िग मोड, एंड कमांड क्या रन करनी है अंकिता, कमांड क्या रन करनी है, होस्ट नेम, और होस्ट नेम के बाद अपने डिवाइस का नाम दे दो। तो कॉन्फ़िग मोड में जाना पड़ेगा। हम्म। अच्छा क्या आप मुझे बता सकते हो इस मोड से, यूजर से डायरेक्ट कॉन्फ़िग मोड में जंप कर सकता हूं मैं, ऐसा कुछ बताया था मैंने आपको, यूजर से डायरेक्ट कॉन्फ़िग मोड में जंप हो सकता है, नहीं हाँ जी। पॉसिबल। पहले इनेबल हाँ। करा, फिर कॉन्फ़िगर, टर्मिनल लिखा, और अब मैंने प्रेस करा, अब ऑन स्क्रीन यूज करना पड़ेगा मुझे आपके लिए, वेट करिए दिखाता हूँ, क्योंकि ऑन स्क्रीन के बिना काम नहीं हो पाएगा। अब देखिए मैंने प्रेस करा शिफ्ट क्वेश्चन मार्क, इस अभी मुझे बहुत सारी कमांड्स वेरीफाई हो सकती है, लेकिन मुझे यूज करनी है सिर्फ होस्ट नेम। तो मुझे क्या स्पेस दबा के मोर कमांड्स को वेरीफाई करने का मैंडेटरी है, नहीं। तो मैं कौन सी कमांड प्रेस करूं जो यहीं से ब्रेक हो जाए, क्या कीवर्ड है, एस्केप बटन को प्रेस कर दो। तो देखो यहीं पर ब्रेक हो गया ना, यस और नो ना। अब क्या लिखना है, होस्ट और टैब यूज करना है, और होस्ट नेम यानी डिवाइस का नाम क्या डाल रहा हूं, मैंने लिख दिया वही लेयर टू स्विच। चेक करके बताओ डिवाइस का नेम चेंज हुआ या नहीं, बताइए। लेयर टू आगे लिखा हुआ दिख रहा है, होस्ट नेम लिखा, स्पेस दिया, फिर डिवाइस का नाम और एंटर कर दिया। अब कई हम्म। स्टूडेंट्स ऐसे confused रहते हैं, होस्ट नेम लिखते हैं फिर लिखते हैं लेयर टू स्पेस स्विच, तो ये तो गलत है ना, आपने स्पेस बीच में दे दिया है, अब वो एग्जीक्यूट करेगा नहीं, तो विदाउट स्पेस, ठीक है। अब डिवाइस का नेम रिमूव करना है, कैसे रिमूव करोगे, सिंपल वे में है, नो लिखना है और उसके बाद क्या कीवर्ड लिखना है, होस्ट नेम। तो मैंने क्या लिखा, नो स्पेस होस्ट और टैब, एंटर। चेक करो डिवाइस का नेम डिफॉल्ट हो गया या नहीं हुआ अंकिता, वॉइस आ रही है, चेक करके बताइए मुझे। हाँ जी। हो गया ना चेंज, चलो ठीक है। तो डिवाइस नेम हो सेट गया। करना मैंने सिखा दिया है। अब हमारा नेक्स्ट टास्क क्या है, डेट एंड टाइम के बारे में बात कर लेते हैं कैसे करना। सबसे पहले सीखोगे हाउ टू वेरीफाई करंट डेट एंड टाइम और टाइम जोन। तीनों इन्फॉर्मेशन एक ही बारे में मिल जाएगी, कैसे मिलेगी, बहुत सिंपल है। गो टू यूजर एग्जीक्यूटिव मोड, और कहाँ जा सकते हो, प्रिविलेज मोड, या आप जा सकते हो और भी है कॉन्फ़िग मोड में। आपको कमांड एग्जीक्यूट करनी है, शो क्लॉक। क्या कमांड एग्जीक्यूट करनी है डियर, शो क्लॉक। शो क्लॉक का मतलब आपको डेट क्लॉक। टाइम और टाइम जोन दिख जाएगा। तो चेक करते हैं ऐसा कुछ पॉसिबल है, डिवाइस पे चलते हैं। अभी हम किस मोड में बैठे हैं अंकिता बताइए, ग्लोबल कॉन्फ़िग मोड, मैंने लिखा एग्जिट,
हो गया, चेक करो। और मैंने अब कमांड लिख दी है शो। आई कांट सी। आपने अभी, अच्छा हाँ अब दिख रहा है, बीच में एकदम पॉज हो गया था। ओके ओके, अब विजिबल है। मैंने क्या कमांड एग्जीक्यूट करी है डियर, चेक करिए। शो क्लॉक। शो क्लॉक का मतलब क्या वेरीफाई कर रहे हैं हम? शो क्लॉक का मतलब हम क्या वेरीफाई कर रहे हैं? डेट टाइम एंड करंट टाइम जोन के बारे में। तो देखो कमांड क्या एग्जीक्यूट करी मैंने, शो क्लॉक। तो पहले दिखा रहा है टाइम। तो देखो ये टाइम कैसे होता है, पहले आता है आर, मिनट, फिर आते हैं सेकेंड्स। तो तीनों का ऑप्शन क्लियर है, आर मिनट सेकेंड्स। फिर आता है ये वाला टाइम जोन, डे क्या है, मंथ, डेट क्या है और ईयर। तो ये करंट जो डेट एंड टाइम दिखा रहा है और टाइम जोन दिखा रहा है, ये एक्यूरेट है या मिसमैच है, चेक करके बताना मुझे। ये ये टाइम मिसमैच 1993 दिखा रहा है, कहाँ से नहीं हो मैच रहा है, हो? हाँ वही तो मिसमैच बोल रही हूँ ना। हाउ टू सेट डेट एंड टाइम, सिर्फ डेट टाइम बता रहा हूँ, टाइम जोन नहीं। गो टू प्रिविलेज मोड और कमांड है आपकी क्लॉक स्पेस सेट, फिर बताना है आर, मिनट, सेकंड, फिर बताना है डेट, मंथ और फिर बताना है ईयर। तो ये पूरी कमांड है, देखो कैसे एग्जीक्यूट करनी है वो मैं सिखाता हूँ बहुत सिंपल वे में। तो यहाँ पे देखो मुझे एक सिंपल कमांड लिखनी है, मैंने लिखा क्लॉक, हो रही कमांड नहीं, क्लॉक सेट आ गई। तो क्लॉक सेट लिखना है, मैंने क्लॉक लिखा और फिर सेट लिख दिया, डबल टैप दबा दिया। और फिर बताना है शिफ्ट क्वेश्चन मार्क, तो आर मिनट और सेकंड। राइट नाउ टाइम इज 11:59 एंड आई एम सेइंग 00। फिर देना है स्पेस, फिर शिफ्ट क्वेश्चन मार्क, फिर बताना है डे ऑफ द मंथ, आज की डेट कितनी है वो बतानी है। मैंने बोला भाई आज की डेट है फर्स्ट, स्पेस, फिर मंथ कौन सा है वो बताओ, तो मंथ है जून, ये हमेशा अल्फाबेट में होगा, स्पेस, फिर बताना है ईयर 2023, एंटर। अब चेक करने के लिए क्या कमांड थी, तो एरो की यूज कर रहा हूँ, शो क्लॉक है ना यहाँ पे, तो चेक करो 11:59 जून 1 2023, डे इज थर्सडे, दिखा दिया। और टाइम जोन तो ये यूटीसी आ रहा है, टाइम जोन आप सेट कर सकते हो, कैसे करना है वो भी बता देता हूँ। हाउ टू सेट टाइम जोन, बहुत सिंपल है, गो टू कॉन्फ़िग मोड और कमांड है आपकी टाइम जोन, और टाइम जोन आपको लिखना पड़ेगा जो भी है। तो मैं यहाँ पर अभी बहुत सिंपल वे में एक टाइम जोन डिफाइन करने वाला हूँ जो नॉर्मली हम यूज करते हैं, सिर्फ दिखाना है आपको। तो अभी मैं कॉन्फ़िग मोड में हूँ, क्या चेक करना नहीं ना, तो कॉन्फ़िग मोड में चलते हैं, CONF, एंटर, एंटर पहुंच गए। मैंने कमांड क्या लिखी, टाइम, आ रहा है टाइम लिखना पड़ेगा, आ रहा है अभी भी नहीं, टाइम जोन हम्म। नहीं आ रहा है। तो देख लेते हैं, अब ऐसे नहीं चलेगा, अब इसमें कमांड आई थिंक यहाँ पर चलानी पड़ती है, क्लॉक टाइम जोन। चेक करते हैं ऐसी कुछ कमांड है क्या। तो मुझे शिफ्ट क्वेश्चन मार्क से भी वेरीफाई कर सकता हूँ, तो देखते हैं यहाँ पर कुछ है, टाइम से लिखा हुआ, टी से कोई नहीं, यहाँ क्लॉक है भाई, कन्फिगर हो सकता है ना, टाइम ऑफ डे क्लॉक, ठीक है मिल रहा है, क्लॉक और फिर शिफ्ट क्वेश्चन मार्क, सो टाइम जोन आ गया ना, टाइम जोन। और आपको टाइम जोन डिफाइन करना पड़ेगा, तो मैं लिख सकता हूँ, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर GMT, ठीक है, और GMT स्पेस 5, एंटर, एंड लिखा, और फिर एरो की यूज करके शो क्लॉक। तो चेक करो आपका GMT हो गया अंकिता, चेक करिए, तो टाइम जोन भी यस। चेंज, ठीक है। अगर आपको टाइम जोन हटाना है तो कॉन्फ़िग मोड में जाओ दोबारा से, क्या लिखो, नो क्लॉक टाइम जोन और एंटर कर दो, तो डिफॉल्ट हो जाएगा, चेक करना, शो क्लॉक, दोबारा से डिफॉल्ट हो गया या नहीं हुआ, चेक करिए, हो डन। गया। अब हमने डेट टाइम हो गया भाई, ये हो गया, अब हमें सीखना है बैनर लगाना, ठीक है बैनर लगाना सिखा देता हूँ, ये
हाउ टू सेट बैनर। अब बैनर भाई दो तरीके के लिए हो सकता है, या तो आप लॉग इन करते टाइम लगा लो, या आप मैसेज ऑफ द डे लगा लो, या कभी आप कंसोल से एक्सेस करे उसके लिए भी यूज हो सकता है, ठीक है। या रिमोटली एक्सेस करे हो तब भी लग सकता है, सबके लिए यूज कर सकते हैं उसको। कैसे बनेगा, गो टू कॉन्फ़िग मोड, और कमांड बहुत सिंपल है, आपको लिखना है बैनर, उसके बाद बताना पड़ता है बैनर किसके लिए लगाना है, लॉगिन के लिए लगाना है, एमओटीडी के लिए लगाना है। ये तो दो ऑप्शन अलग है, इनको यूज करना अलग मेथड होता है। तो लॉगिन लगाओगे या एमओटीडी, या इनकमिंग या आउटगोइंग होता है। तो मैंने बोला भाई एमओटीडी, एमओटीडी मींस मैसेज ऑफ द डे। क्या बोलते हैं एमओटीडी का मतलब अंकिता? मैसेज ऑफ द डे। तो बैनर लिखने के बाद मैंने लिखा एमओटीडी, और फिर मैंने लिखना है स्मॉल सी, और स्मॉल सी के बाद अपने बैनर का टेक्स्ट जो भी देना है, और फिर क्लोज करना है विद स्मॉल सी। तो देखो मैं एक सिंपल वे में बैनर लगाता हूँ, पहले मैं एग्जिट करके दिखाता हूँ यहाँ से। एग्जिट। अभी यहाँ पर कोई बैनर दिख रहा है अंकिता? नहीं है ना, देखो इनेबल कॉन्फिग, और क्या कमांड लिखी, बैनर, और बैनर के बाद शिफ्ट क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर सिर्फ कौन सा बैनर आ रहा है अंकिता, चेक करके बताइए, लॉग इन, इनकमिंग, आउटगोइंग, या एमओटीडी ओनली, कौन सा शो कर रहा है आपको? एमओटीडी। ये सिमुलेटर है भाई, ये रियल डिवाइस तो है नहीं, इसलिए आ रहा है। तो मैंने लिखा एमओटीडी, और उस शिफ्ट क्वेश्चन एमओटीडी मार्क एमओटीडी की फुल फॉर्म क्या थी? फुल फॉर्म क्या थी लिखा एमओटीडी? हुआ है यहाँ पर, अच्छा, एम मैसेज ऑफ द मैसेज। डे। हाँ 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 हाँ। अब शिफ्ट क्वेश्चन मार्क दबाया तो पता चला कि बैनर लिखने के लिए स्मॉल सी से स्टार्ट करना है, और फिर अपना टेक्स्ट लिखना है, फिर क्लोज करना है विद स्मॉल सी, ठीक है। तो मैंने लिखा स्मॉल सी, और मैंने लिखा CCNA एंटरप्राइज बैच, और स्मॉल सी लिखकर एंटर कर दिया, और फिर यहाँ से लिखकर आ गया एंड, बाहर निकल गए यहाँ से हम, फिर एग्जिट। चेक करो आपका बैनर दिख रहा है, छोटा सा एक आ गया ना। सेम ऐसी बैनर बनते हैं, लेकिन हाँ रियल टाइम में इतना बैनर नहीं होता, रियल टाइम में बहुत बड़ा बैनर आता है, जैसे मैंने यहाँ दिखाया आपको। ये दिख रहा है आपको बहुत सारे बैनर्स, ये जैसे एक बैनर ये ऑथराइज अनऑथराइज एक्सेसेस दिखाया, लिख रखा है इन्होंने, और भी बहुत सारे, जैसे ये लिख रखा हाँ जी। ऑथराइज यूजर्स ओनली, इफ यू आर नॉट ऑथराइज देन प्लीज लॉग ऑफ नाउ। तो यही वाला बना के दिखा दूं एक, ऐसी कुछ बैनर। चलो ये बैनर बनता कैसे, आपको नोटपैड ओपन करना है, बहुत सिंपल है, और फिर मैंने हैशटैग लगा दिया ऐसे करके, दिख रहा है। फिर मैंने दोबारा हैशटैग यूज कर लिया, और फिर मैंने यहाँ पर अपने कंटेंट को लिखना चालू करना। लिखे यहाँ पर क्या लिखा, ऑथराइज्ड यूजर्स, और मैं लिखता हूँ ऑथराइज नेटवर्क इंजीनियर ओनली एक्सेस, ये लिख दिया, और फिर मैंने हैश लगा दिया, और फिर मैंने लिखा सपोर्ट टीम मेंबर्स, कौन कौन लिख दिया, जैसे अंकिता लिख दी, ठीक है। और फिर मैंने लिख दिया यहाँ पर हैशटैग दोबारा से। डन, क्लियर है ये वाला। अब आगे आते हैं, अब इसको यहाँ से सिलेक्ट करना है, कॉपी, ये वाला लगाना है, बहुत सिंपल वे में लगाऊंगा, देखो कॉपी करा। अब ये बहुत बड़ा बैनर लगाना चाहते हो, लास्ट टाइम तो आपने छोटा सा लगाया था, पहले इसको रिमूव कर दो, कॉन्फ़िग मोड हम्म। में जाओ, लिखो नो बैनर, कौन सा वाला, एमओटी, एंड एग्जिट। आपको ये बैनर दिख रहा है अंकिता यहाँ पर? नहीं है ना, अब देखो नहीं। इनेबल कॉन्फ़िग बैनर एमओटीडी। अब ध्यान से सुनो बात को, जब आप स्मॉल सी लेते हो ना, तो लिमिटेड कैरेक्टर का बैनर लगा सकते हो, ठीक है। और जब अनलिमिटेड कैरेक्टर हो, और जैसे मैंने बैनर बनाया कुछ ऐसा बैनर हो, तो यूज करना एट द रेट। क्या यूज करना, एट द रेट, एट द और रेट। एंटर लिख देना। एट द रेट के बाद एंटर करते ही आपको टेक्स्ट लिखने का ऑप्शन मिल गया, राइट क्लिक करके यहाँ पर क्या कर दो, अपने बैनर को पेस्ट, पेस्ट करते हैं, कहाँ है बैनर भाई हमारा, कॉपी, और फिर यहाँ पर चलते हैं, यहाँ पे पेस्ट आ रहा होगा, ये कीबोर्ड के वैसे नहीं दिखा रहा, पेस्ट दिख गया। अब एंटर करा, पहले स्टार्ट किससे करा, एट द रेट लिखकर एंटर, फिर बैनर डाल दिया, फिर मैंने एंटर करके एट द रेट लिखकर क्लोज कर दिया। डन, एग्जिट, एग्जिट। चेक करो बैनर दिख रहा है या नहीं दिख रहा आपको, बताइए, बैनर लग गया, यस और नो?
हाँ। ठीक है, अब इसको हटा भी सकते हो। मैं इनेबल करूंगा, कॉन्फ़िग में जाऊंगा, नो बैनर लिखकर एमओटीडी लिखकर एंटर कर दूंगा। अभी मैं हटा दूंगा, रहने दो इसको। अब नेक्स्ट पॉइंट समझो, बैनर लगाना आ गया आपको। अब हमें सीखना है पासवर्ड। ठीक है, ये किस लिए लगाते हैं? हाउ टू सिक्योर प्रिविलेज मोड। इसको सिक्योर करने के लिए पासवर्ड यूज करें अंकिता? प्रिविलेज प्रिविलेज मोड। क्यों कर रहे हो वो भी समझो। सपोज करो एज ए नेटवर्क इंजीनियर आपने अपने डिवाइस का नाम सेट कर दिया। आपने लिखा होस्ट नेम लेयर टू स्विच, आप ही लिख कर आ गए। ठीक है, आपने एग्जिट कर दिया, डन। अभी आपके डिवाइस पे कोई लॉगिन नहीं था। ये L1 इंजीनियर आया, इसने लैपटॉप कनेक्ट करा और चेक करा इनेबल करके, तो उसने देखा इनेबल करने के बाद वो किस मोड में जंप कर गया? डायरेक्ट इस मोड में आ गया, प्रिविलेज में। और प्रिविलेज में आने का मतलब अब ये किसी भी मोड में जंप कर सकता है। चेक करना, कॉन्फ़िग मोड में गया और उसने क्या लिखा? होस्ट नेम। और होस्ट नेम क्या लिख कर आ गया? सुपर में। अब चेक करो, इसने होस्ट नेम को मॉडिफाई कैसे करा? क्योंकि ये यूजर मोड से किस मोड में जंप कर पाया था? बताइए, प्रिविलेज मोड में। तो जैसे प्रिविलेज। ही ये प्रिविलेज मोड में जंप करा तो कॉन्फ़िग मोड में जा सकता है ना, तो वहां से चेंजेस डाल सकता है, डिलीट भी कर सकता है। तो इसको मैं मना करूंगा भाई, कि आप यूजर से जब भी प्रिविलेज में जाओगे तो पासवर्ड पूछे आपसे, तो वही पासवर्ड लगा रहे हो आप। कैसे लगेगा, समझो बात को आप। इसको हटाइए। Yeah. तो हाउ टू सिक्योर प्रिविलेज मोड, गो टू कॉन्फ़िग मोड, और कमांड बहुत सिंपल है जिससे आप सिक्योर करोगे। क्या लिखोगे? इनेबल, और इनेबल के बाद अपने फीचर बताओगे, और फीचर के बाद आपका जो पासवर्ड होगा वो। अब फीचर भाई दो टाइप के होते हैं आपके पास अंकिता, समझिए। पहला फीचर होता है आपके पास पासवर्ड। क्या फीचर का नाम है अंकिता? पासवर्ड। पासवर्ड का मतलब कि अगर आपने क्लाइंट को इनेबल पासवर्ड लिखकर उसका पासवर्ड सेट करा है तो वो जाएगा प्लेन टेक्स्ट में। और अगर आपने इनेबल के बाद कौन सा फीचर यूज करा डियर, क्या लिखा अगर आपने? सीक्रेट, और सीक्रेट लिख के उसका पासवर्ड लिखा है तो वो होगा इनक्रिप्टेड। तो कौन सा सिक्योर बता रहे हो आप, बताइए मुझे। क्लाइंट के लिए, क्लाइंट को कौन सा पासवर्ड सेट करना चाहिए, इनेबल पासवर्ड या इनेबल सीक्रेट? एनेबल सीक्रेट। सीक्रेट। चेक कर लेते हैं ये सिक्योर है या नहीं। तो मैंने यहाँ पर गया, मैंने बोला कॉन्फ़िग मोड, और होस्ट नेम पहले इसका क्या सेट करा? लेयर टू स्विच, डन। और मैंने इसको कॉन्फ़िग मोड में जाके क्या बोला? इनेबल, और शिफ्ट क्वेश्चन मार्क। तो कौन कौन से ऑप्शन है? पासवर्ड और सीक्रेट। तो मैंने पासवर्ड यूज कर लिया थोड़ी देर के लिए, पासवर्ड, और पासवर्ड डाल दिया सिस्को 1, डन। एग्जिट, और फिर एग्जिट। अब देखो, इनेबल करते टाइम ये क्या मांग रहा है उस पर्सन से? चेक करिए, क्या बोल रहा है, क्या बताओ मुझे? पासवर्ड। इसको तो पता नहीं था। थोड़ी देर बाद आपको एडमिन की कॉल आई, एडमिन ने बोला डिवाइस वेरीफाई करके आओ, लॉग्स कलेक्ट करके लाओ। आप गए डिवाइस पे, आपने पासवर्ड डाला, लॉग इन हो गया, आपने सारे लॉग्स कलेक्ट करे और चले गए। आपने कौन से मोड में डिवाइस को ऑन करके छोड़ दिया? चेक करिए, डिवाइस किस मोड में अवेलेबल है राइट नाउ? क्या नाम है इस मोड का? ये क्या नाम है बताइए? प्रिविलेज। प्रिविलेज। और उस L1 इंजीनियर ने लॉगिन करके क्या कमांड चला दी? शो रनिंग कॉन्फ़िग। कॉन। और ओके। उसने चेक करा भाई इनेबल का पासवर्ड क्या दिया रखा है आपने? सिस्को सिस्को। भी। हाँ। अब उस आप आए, आपने लॉग आउट करा और छोड़ दिया, वो इंजीनियर ने आराम से लॉग इन करा, क्या लिखा? सिस्को 1, और वो प्रिविलेज में चला गया। फिर दोबारा से डिवाइस का नाम चेंज कर सकता है, सब काम कर सकता है। तो सिक्योर हम्म। करना पड़ेगा ना। तो मैंने अब इनेबल का पासवर्ड हटाना है, नो इनेबल, क्या लिखा आगे? कौन सा फीचर यूज करा था? पासवर्ड, एग्जिट। बस। अब चेक करो कोई प्रिविलेज का पासवर्ड लगा हुआ है? नहीं है ना, पहले था। नहीं। अब मैं इसको लगाऊंगा, क्या बोल रहा हूँ? इनेबल सीक्रेट, और सीक्रेट के अंदर क्या लिखा? सिस्को @ अब चेक करना, शो रन। क्या पासवर्ड प्लेन टेक्स्ट है या एनक्रिप्टेड है? प्लेन टेक्स्ट। हाँ जी, प्लेन टेक्स्ट। प्लेन टेक्स्ट है। आप सिस्को @ पढ़ पा रहे हो इस कोड में? नहीं नहीं नहीं, ये तो नहीं, इनक्रिप्टेड है। एनक्रिप्टेड है। अब इनेबल सीक्रेट के बाद 5 लिखने का रीजन क्या था?
एनक्रिप्शन का मैकेनिज्म का जो मेथड था, लेवल ऑफ इंक्रिप्शन कितने नंबर का था? 5 नंबर का। चलो, अगर हटाना है तो मैंने अभी बताया था नो इनेबल लिख दो। हाँ, नेक्स्ट ऑप्शन, आप क्या सीखेंगे? कंसोल कंसोल पोर्ट पोर्ट। सिक्योर। ठीक है, और कंसोल पोर्ट सिक्योर करना। हाउ टू, हाउ टू सिक्योर कंसोल पोर्ट फ्रॉम अनऑथराइज्ड यूजर्स। ठीक है, कैसे करोगे? बहुत सिंपल है। गो टू कॉन्फ़िग मोड एंड कमांड एग्जीक्यूट करनी है। अच्छा, पहले तो मुझे ये बता दो आप डियर कि कंसोल पोर्ट कितने होते हैं सभी स्विचेस पे या राउटर पे या फायरवॉल पे, कितने कंसोल पोर्ट मिलते हैं? क्वेश्चन को ध्यान से सुनना है आपको बस। हाउ मेनी कंसोल पोर्ट्स अवेलेबल ऑन योर राउटर, स्विचेस, फायरवॉल, एक्सेस पॉइंट्स, लोड बैलेंसेस? बताइए। हाँ जी, कितने रहते हैं कंसोल पोर्ट इंटर वन नेटवर्किंग डिवाइस वन पे देखे ही मैंने? रहते हैं ना, वैसे तो वन ही रहते हैं, मैंने हमेशा ऐसे वन ही। श्योर रहना चाहिए, आपको दिखाया भी था डिवाइस। ऐसे तो नहीं हमने डिवाइस आइडेंटिफिकेशन नहीं पढ़ा, मैंने आपको स्विच दिखाया था, हाँ, दिखाया था। राउटर। राउटर भी दिखाया था। जी, कहीं पर मैंने ये बोला 12 कि दो दो 12 कंसोल पोर्ट्स तो थे, मतलब दूसरे वाले थे कुछ, पीओई कंसोल वाले। पोर्ट कितने दिखाए थे मैंने आपको? कंसोल पोर्ट आपने 3 या दो दो दिखाए थे कुछ। एक तो ब्लू कलर का था। कंसोल पोर्ट मैंने आपको 2 दिखाए थे। एक तो ब्लू कलर का था और एक येलो भी था एक। कंसोल पोर्ट सिर्फ एक ही रहता है, ठीक है, जो हाँ, CLI एक्सेस देता है। तो मैं एक अच्छा, वो कमांड येलो यूज, वाला सीएलआई था ना? कुछ तो येलो भी था एक। येलो वाला पीओई कलर का था। पीओई पीओई क्लियर। कलर, हाँ। हाँ, कंसोल एक ब्लू दिखाया था आपने। तो आपको कमांड क्या चलानी है? लाइन कंसोल। लाइन का मतलब एक टर्मिनल यूज करे हो, किसके लिए? कंसोल के लिए। टर्मिनल का मतलब एक चैनल, कंसोल के लिए। और कंसोल कितने पोर्ट हैं? 0। 0 का मतलब एक पोर्ट। उसके बाद क्या बताना है? पासवर्ड। पासवर्ड अगर यूज कर रहे हो तो जो भी देना है आप दे दो। और कब मांगेगा वो पासवर्ड आपसे? कब यूज होगा? जब आप लॉग इन करोगे। तो याद रखना, अगर मैंने पासवर्ड वाला कीवर्ड यूज करा, दैट मीन्स योर पासवर्ड इज एन्क्रिप्टेड और प्लेन टेक्स्ट। ये बताइए कैसा रहेगा अगर मैं पासवर्ड फीचर यूज करूं? लास्ट टाइम हमने इनेबल के लिए पासवर्ड यूज करा था, तो कैसा था? प्लेन टेक्स्ट या एन्क्रिप्टेड? पासवर्ड वो का तो प्लेन मतलब टेक्स्ट था ना। प्लेन टेक्स्ट। हाँ जी। हाँ, कॉन्फ़िग मोड में जाओ, क्या लिखो? लाइन कंसोल। और कितने पोर्ट है कंसोल के? सिर्फ एक ही वन। है तो। और फिर क्या लिखना है? पासवर्ड। क्या डाल दिया? फॉर एग्जांपल सिस्को। कब मांगेगा ये पासवर्ड? लॉग इन कर देते हैं। लॉग इन पे। चेक करो, शो रन स्पेस स्पेस स्पेस, चेक करो। line console 0 and password is Cisco whenever someone trying to do login। लॉग तो इन। अभी प्रिविलेज में हो ना, एग्जिट करना। हाँ, अब जब भी कोई एक्सेस करेगा तो उसको ये प्रॉम्प्ट आएगा पासवर्ड का। क्या मांग रहा है? पासवर्ड बताओ। कौन सा पासवर्ड मांग रहा है ये? प्रिविलेज का या कंसोल का? तो ये पासवर्ड प्रिविलेज। है आपका कंसोल का। कौन सा अच्छा, है? कंसोल। कंसोल। तो मैंने लिखा सिस्को। डिवाइस हो गया लॉगिन। अब जब इनेबल करोगे तब मांगेगा प्रिविलेज का, तो लिखा सिस्को एट द रेट। अब ये भी लॉग सिस्को 1। ओके। नेबर अच्छा कैपिटल था, सिस्को एट द रेट। ये भी लॉग दिख रहा है। तो पहला हाँ जी। प्रॉम्प्ट कंसोल के लिए, दूसरा वाला किसके लिए था? प्रिविलेज के लिए। तो ये लगाना आ गया। इसको रिमूव करना हो, कंसोल के पासवर्ड को चेंज करना हो, तो क्या लिखो? लाइन कंसोल 0 और शिफ्ट क्वेश्चन मार्क दबाओ। बहुत सारे ऑप्शन है दिख रहे हैं यहाँ पर। अब ऐसा भी कर सकते हो अंकिता कि भाई जब भी कोई मेरे डिवाइस को CLI एक्सेस लेना डियर, तो सिर्फ उसको 1 मिनट का सेशन मिले। कितनी देर का सेशन मिले? 1 मिनट का। तो कैसे काम करोगे उस 1 मिनट के लिए? क्या लिखोगे? एग्जीक्यूशन टाइम आउट।
एग्जीक्यूशन टाइम आउट का मतलब कि कितनी देर तक कमांड को एग्जीक्यूट करना है। हम्म। एग्जीक्यूशन टाइम आउट, ओके। तो आप बता सकते हो, ठीक है, कि हाउ मेनी सेकंड सेशन प्रोवाइड फॉर CLI यूजर्स। ओके। हेलो। हेलो। एक मिनट रुक जाइए अंकिता, एक सेकंड। अच्छा, कोई बात नहीं। वॉइस आ रही है अंकिता, आप चेक करिए, ठीक है। हाँ जी। आप अब ऐसा भी हो सकता है अंकिता कि आपको कई बार जो पासवर्ड दिया जाए कंसोल का, वो सिक्योर हो सकता है। उसको करने का मेथड है, ठीक है, वो अभी मैं बात करूंगा। तो लास्ट टाइम मैंने क्या बताया था, एग्जीक्यूशन टाइम आउट, कि कितनी देर का सेशन प्रोवाइड करना है। तो मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, एग्जीक्यूशन टाइम आउट, कितनी देर का सेशन दे रहे हो आप क्लाइंट को। ये बोल रहा है मिनट में बताना, कहीं आप लिखकर आ जाओ यहाँ पर 300 सेकेंड। आप सोचो 300 सेकेंड दे रहे हो तो कितने मिनट का टाइम दे दिया आपने उसको, कितनी देर का, 300 मिनट का टाइम। तो ऐसा नहीं एक। करना है। हाउ मेनी हम्म। सेकेंड्स, हाउ मेनी मिनट्स, यहाँ पर सिर्फ मिनट दे रखा है, तो मैंने बोला ओनली 1 मिनट का टाइम, 1 मिनट। है ना। ठीक है, और फिर अपना पासवर्ड लगा दो सिस्को, लॉग इन करते टाइम एंटर। तो जब आप लिखोगे शो रन, तो आप चेक करो, उसको एग्जीक्यूशन टाइम दिख रहा है ना, 1 मिनट और कितने सेकंड, हाउ मेनी सेकेंड्स, 0 सेकेंड्स। तो ये जीरो दिखा सकता सेकेंड हूँ, लाइन कंसोल 0, और मैंने बोला एग्जीक्यूशन टाइम आउट 1 मिनट, और कितने सेकंड का देना है वो बता दो, मैंने बोला 10 सेकंड, एंटर। और चेक करो, सेम टू सेम कॉन्फ़िगरेशन आ गई होगी। कितनी देर है, 1 मिनट और 10 सेकंड। मैं हटा दे रहा हूँ, नहीं बताना। लाइन कंसोल 0,
नो एग्जीक्यूशन टाइम तो रहा हट जाएगी। चलो, तो कंसोल भी सिक्योर करना सीख लिया। अब मैं आपको थोड़ा सा और बात कर लेते हैं। यहाँ तक हो गया ना हमारा। चलो आईपी एड्रेस पे बात करते हैं। पहले ये बताओ, कंसोल केबल के थ्रू क्या आप अपना डेटा भेज सकते हो? कंसोल केबल के थ्रू मुझे ये बताना है बस आप। कंसोल केबल के थ्रू क्या डेटा भेज सकते हो आप अंकिता? हाँ। कंसोल केबल के थ्रू कौन सा डेटा, किस टाइप का, ये बताइए। लाइक हम नेटवर्क कनेक्ट तो कर सकते हैं कंसोल केबल से। नेटवर्क केबल, नेटवर्क फॉर नेटवर्क नेटवर्क कम्युनिकेशन आई थी। वी आर यूजिंग द फिजिकल केबल्स ना, लैन केबल्स। तो ये लैन केबल है हमारे पास। इस नहीं, केबल का काम क्या है? कंसोल केबल का वर्क क्या होता है नेटवर्क में? कंसोल केबल से हम लोग एक्चुअली कनेक्शन करते हैं, जैसे कंप्यूटर से लेके सीएलआई एक्सेस लेते हैं। पीएलआई वगैरह। हाँ, नहीं इससे हम CLI डेटा तो भेज नहीं सकते। बिल्कुल यही मैं बता रहा हूँ। तो हाँ। मैंने क्या करना है, अपने डिवाइस को कनेक्ट करना है। ये कंसोल केबल हटा दे रहा हूँ मैं, यहाँ से सिलेक्ट करा और रिमूव। अब मैंने इसको हम्म। किससे कनेक्ट कर दिया? एक लैन। फिजिकल स्ट्रेट केबल से, 0x1, और यहाँ पर फास्ट से। तो कनेक्ट हो गया। हाँ। डन। हम्म। अब बात समझो। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, आईपी एड्रेस देना सीखना है। अभी तो आपका लेयर टू स्विच है। कई बार आपके पास नेटवर्क में मल्टी लेयर स्विच भी आता है। तो देखो मल्टी लेयर ये वाला है, फर्स्ट वाला, ये मल्टी लेयर है। फिर आपके पास कौन सा डिवाइस हो सकता है? एक राउटर। तो राउटर। router किसी भी राउटर, सिस्को की कोई भी सीरीज का, और सबको सेम ही मेथड है आईपी देने का। मल्टी लेयर कोई भी हो, सिस्को का सेम मेथड है। लेयर टू कोई भी हो, सेम मेथड है आईपी देने का। ठीक है, सीएलआई के हाँ, थ्रू, जीयूआई नहीं सीख रहे हम। अब आप सीखो हाउ टू असाइन आईपी का कॉन्सेप्ट। ये खत्म हो गया बट हम बेसिक। ईथरनेट केबल अगर लगाते हैं जैसे, तब तो हम डेटा भेज सकते हैं ना। हाँ, तो ये इथरनेट केबल ही तो है। कोडिंग अलग है ना, स्टेट केबल सेम ही है ना। इथरनेट टेक्नोलॉजी, हाँ। हाउ टू right। असाइन आईपी एड्रेस ऑन लेयर टू स्विच। इस पे आईपी देना सीख रहे हो, लेयर टू स्विच। तो कुछ पहले थ्योरी पढ़ लो। बाय डिफॉल्ट लेयर टू स्विच, ऑल फिजिकल पोर्ट्स या इंटरफेस बोल लो, ओनली वर्क इन टू लेयर टू, नॉट पॉसिबल to assign IP and not possible to convert into layer। तो लेयर टू स्विच का जो फिजिकल पोर्ट होता है लेयर टू ही रहेगा। कभी लेयर थ्री बन पाएगा नहीं, तो बनेगा ही नहीं, तो आईपी भी नहीं आएगी। बट ऑन लेयर टू स्विच, SVI interface available to support layer थ्री फीचर्स। कौन से इंटरफेस है उसके पास? SVI। SVI का मतलब क्या होता है? स्विच वर्चुअल इंटरफेस। इंटरफेस। ठीक है, हम्म। SVI। दिस इंटरफेस सपोर्ट IP एड्रेस, SVI। बाय डिफॉल्ट all switches having SVI interface। एक और बात समझो, दिस दिस SVI interface number is VLAN 1। क्या होता है उसका नंबर? VLAN 1। VLAN। SVI network engineer possible to create multiple SVI। बना सकता है। कितने बन सकते हैं? VLAN 1 से लेकर कहां तक? 4094 तक के। ठीक है, एक और बात, SVI दिस इंटरफेस बाय डिफॉल्ट डाउन। तो आपको इसको अप करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? मैनुअली अप। तो दिखा देता हूँ कैसे देखना है। स्विच पे चले, क्लिक करो, CLI में जाओ, और यहाँ पर एक कमांड चला, शो
आईपी इंटरफेस ब्रीफ और एंटर। तो स्विच पे देखो कितने पोर्ट है, F0/1 से लेकर कहां तक दिखा रहा है, 24 तक दिख रहे हैं। 24। फिर दो पोर्ट कौन से हैं कि एक गीगा। पोर्ट दिखा रहा है, एक पोर्ट दिखा रहा है कौन सा, वीलन। यही पोर्ट है जिसको आप आईपी दे सकते हो। पहले मैं आपको एफए वाले की बात बताता हूँ। तो आपने देखा होगा कि राइट नाउ स्विच का F0/1 पीसी से कनेक्टेड है, तो मैंने क्या लिखा, इंटरफेस FA0/1, और फिर क्या वन। लिखी कमांड, आईपी स्पेस और शिफ्ट क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर एड्रेस लिखा हुआ दिख रहा है कहीं पर, हम्म। नहीं आ रहा ना, एड्रेस नहीं। है ही नहीं। तो ये लेयर 3 बन भी नहीं सकता और सपोर्ट भी नहीं करता, ठीक है। अगर आपको मैंने बोला कि लेयर 3 को आईपी देनी है, तो मैंने क्या बोलना है, इंटरफेस वीलैन, और कितने नंबर का बना हुआ है पहले से ही, 1। वन। और फिर मैंने इसको क्या बोला सबसे पहले, आईपी एड्रेस, तो एड्रेस कीवर्ड लिया, यस और नो, तो सपोर्ट करता है। तो स्विच को आईपी दे दी 1.1 टेस्टिंग के लिए, सबनेट मास्क दे दिया क्लास सी का, और फिर क्या बोला, नो शट डाउन, यानी शट अप हो डाउन। जाओ। और अगर शट डाउन कर दिया तो क्या हो जाएगा, डाउन। शट डाउन तो हो नो, जाएगा। बंद। आप चेक करो, शो आईपी इंटरफेस ब्रेक। तो क्या स्विच ने अपने वीलैन 1 पे आईपी असाइन करा दी, हाँ यस। जी। पहला स्टेटस क्या बता रहा है, आप। पहला स्टेटस ये होता है एडमिन के पास, आप इसको बंद भी कर सकते हो और स्टार्ट भी कर सकते हो, अप कर सकते हो। ये जो दूसरा स्टेटस दिखा रहा है प्रोटोकॉल वाला, ये बताता है कि वीलैन 1 के साथ कोई फिजिकली मेंबर है, ये लैपटॉप तो कनेक्टेड है ना, जब भी ये आ पा रहा है। अगर ये हम्म। केबल हटा दूं तो ये आ पाएगा, चेक करके दिखा दूं, नहीं आएगा, देखो हटा दी, और चेक करना स्विच पे जाके। नहीं। अच्छा, एक चीज और, अभी तो आपने इस पे कंसोल केबल लगाई ही नहीं है ना? अभी तो आपने कंसोल केवल। केबल तो सीएलआई के लिए चाहिए थी, वो हो गया काम, मैनेज कर लिया ना डिवाइस। अब तो हमें तो कनेक्शन फिर बनाना है, कैसे रिमोट चला? सर्विस। फिर चला क्या, कैसे सीएलआई? आपने अभी सीएलआई तो ओपन क्लिक किया करके यूज स्विच। करो ना, मैं तो ये सिमुलेटर है ना, इसमें ऐसा तो है नहीं कि एक्सेस नहीं मिलेगा। तो क्लिक करा ओके डिवाइस पे, ओके। सीएलआई मिल गया। हाँ जी, हाँ हाँ। तो आईपी हम्म। देना सीख गए हम, कैसे देनी है आईपी, सिंपल है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, हाँ जी, यही। हाउ टू असाइन आईपी ऑन आईपी टू लेयर द स्विच। SVI, go to config mode, command is interface VLAN 1, आईपी एड्रेस जो भी देना है आपको, आईपी, फिर सबनेट मास्क, और फिर क्या लिखना है, नो शटडाउन, और फिर एफ, ठीक है। चलो, अब हम सीखेंगे लेयर 3 स्विच के बारे में। पहले पिंग करके दिखा दो इस पीसी से, पीसी पे चलो, हाँ जी। पीसी को आईपी पे क्लिक करना, आईपी कॉन्फ़िगरेशन पे, और आईपी दे दो, हम्म। उसी नेटवर्क के देना, उसी क्लास के देना, 1.2 ठीक। सब नेटवर्क, गेटवे की जरूरत ही नहीं है, दोनों सेम नेटवर्क में ना, स्विच भी और पीसीपी। सीएमडी में जाओ और बोलो पिंग करो भाई अपने 1.1 को, हाँ जी। स्विच पीसी टू स्विच, हो पा रहा है नहीं हो पा रहा है, वेट करो ना। आई थिंक ये हो गया। पिंग हो गया, कम्युनिकेशन हो रहा है, बस ये तो चेक हाँ। करना था हमें, ये हाँ। सर नो। चल यस। आगे आ जाओ, लेयर 2 कर लिया हमने, लेयर 3 पे चलो आगे बात। आज मैं आपको आईपी रिमोट सर्विस पूरा पढ़ाऊंगा, हाउ टू, इसको पहले क्लोज करते हैं। आप 7:30 तक मुझे पूरा पढ़ा दीजिए, आधा घंटा अगर आपको पढ़ाना है। उसके बाद ये लैपटॉप जो है ना, मेरी डॉटर का बायजूस का क्लास होगा, तो उसको कोई चाहिए इशू होगा। नहीं, कोई इशू नहीं। हाउ टू हम्म। असाइन आईपी एड्रेस ऑन लेयर 3 स्विच, उतना ही पढ़ाऊंगा जितना डाइजेस्ट कर पाओगे। हाँ। चलो लेयर 3 की बात कर लेते हैं। तो लेयर 3 क्या करता है उस पर समझते हैं। सबसे पहले समझो, बाय डिफॉल्ट लेयर 3 स्विच, ऑल फिजिकल पोर्ट्स वर्क एज a लेयर 2 पोर्ट्स, क्या काम कर रहे होते हैं, लेयर 2 पोर्ट्स की तरह। ऑन लेयर 3 स्विच, physical ports possible to support layer 3 features,
but network engineer must be convert into layer 2 port to layer 3 port। ठीक है भाई, क्या बोल रहा हूँ, पढ़िए लाइन को दोबारा से, क्लियर होगा। Yeah, by default, layer 3 switch all physical ports work as a layer 2 ports, and on layer switches, physical ports possible to support layer 3 features. But network engineer must be convert into layer 2 port to layer 3 port. ठीक है, कर लेंगे, हो जाएगा। ऑन लेयर 3 स्विच एसवीआई ऑल्सो अवेलेबल। अब इसके बारे में बताने की जरूरत तो है नहीं, एसवीआई की अभी तो पढ़ा था। तो सेम मेथड है, सेम मेथड है, आईपी देना, एसवीआई को कॉपी करा और यहाँ पर क्या कर दिया, पेस्ट। तो मैंने ये केबल यहाँ से रिमूव करके किस में लगा दी, मल्टी लेयर स्विच के F0/1 में, और क्लिक करके CLI लिया इसका पहले, नो लिखा, शो आईपी इंटरफेस ब्रेक। तो देखो आप यहाँ पर अंकिता, फिजिकल पोर्ट्स है और प्लस क्या मिला हुआ है इस पे, दिख रहा है एसपीआई। Yeah. तो यहाँ पर आईपी देता हूँ, इंटरफेस VLAN 1, नो शटडाउन, आईपी एड्रेस वही वाली 1.1, क्योंकि अभी कोई भी डिवाइस कनेक्टेड नहीं है ना, तो प्रॉब्लम नहीं होगी, कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा ना आईपी। हम्म आईपी आ गई देखो, और पिंग करके देख लो पीसी से, अगर पिंग कर गया तो एसबीआई चल रहा है इस पे, दिख रहा है, आ हाँ गया। जी। एसबीआई तो हो गया, लेकिन मुझे तो किस पे काम करवाना है, मेन पर्पस है इस लेयर 3 स्विच पे लेयर 2 पोर्ट को कैसे कन्वर्ट करते हैं लेयर 3 में, है ना। तो अब हमारा टास्क है हाउ टू कन्वर्ट लेयर 2 फिजिकल पोर्ट्स इनटू लेयर 3 Layer पोर्ट, 3. करके देखें। हम्म चलो, गो टू कॉन्फ़िग मोड, और कमांड बहुत सिंपल है, इंटरफेस। और कौन सा इंटरफेस कनेक्टेड है डियर, मुझे ये बताओ, स्विच से पीसी पे मल्टी लेयर स्विच का कौन सा इंटरफेस है जिसको लेयर 3 बनाना है, पीसी से कौन सा पोर्ट कनेक्टेड है भाई, ये देख के बताइए आप। हाँ जी, मल्टी लेयर स्विच का कौन सा पोर्ट मेरे लैपटॉप से कनेक्टेड है वो बताना है, मल्टी लेयर स्विच का, बताइए। मल्टी लेयर स्विच का यही जो है 0 1 1 F0/1 है 1। ना। ठीक है, तो हाँ। मैंने लिखा इंटरफेस FA0/1, और इस पे एक कमांड चलानी है। अगर आप लिखते हो कमांड क्या, स्विच पोर्ट, क्या स्विच। कमांड टाइप करते हो, तो इसका मतलब है ये पोर्ट क्या बनेगा, लेयर 2। और अगर आपने हाँ। लिख दिया इंटरफेस FA0/1 और क्या लिखकर आ गए, नो स्विच पोर्ट, तो स्विच इसका मतलब ये पोर्ट क्या बन गया, लेयर 3। लेयर और फिर 3। अपनी आईपी दे दो, जो भी देनी है आईपी, सबनेट मास्क, और फिर नो शट डाउन करना है तो कर दो, पहले से ही अप होता है स्विच का, फिर एक्स करके दिखाऊं। देखो, पहले हम्म मैं एसवीआई से आईपी हटा देता हूँ, कॉन्फ़िग इंटरफेस VLAN 1, इसको पहले शट डाउन करा, और फिर इस पे क्या लिखा, नो आईपी एड्रेस, और देखो शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। तो VLAN 1 पे कोई आईपी नहीं है और बंद कर दिया गया है, डाउन है ना। अब मुझे F0/1 पे देना है, तो कैसे दोगे, बात समझो, कॉन्फ़िग इंटरफेस FA0/1, और इस पे क्या लिखा, आईपी और शिफ्ट क्वेश्चन मार्क, क्या एड्रेस कमांड दिख रही है यहाँ पर कहीं पे, नहीं है। तो एड्रेस नहीं है तो इसका मतलब लेयर 2 है, तो लेयर 3 बनाएंगे, कैसे बनेगा, क्या लिखनी है कमांड, नो, क्या लिखना है, स्विच को। अब देखो आईपी शिफ्ट क्वेश्चन मार्क, क्या अब एड्रेस कमांड दिख रही है आपको आईपी देने के लिए, चेक करके बताना, एड्रेस कमांड दिख रही है, वेरीफाई करो। हाँ, सेकंड नंबर पे। ठीक है, तो ये अब लेयर 3 बन गया, आईपी एड्रेस वही दे देता हूँ 1.1 टेस्टिंग के लिए, सबनेट मास्क, और पहले से ही आप है ये शो आईपी इंटरफेस पे, चेक करो F0/1 पे आईपी आ गई है,
पहले से ही यहाँ पे और फिजिकली भी कनेक्टेड है पर्सन, पिंग कर लो इसको बस। क्या पीसी स्विच को पिंग कर पा रहा है? भाई कम्युनिकेशन होगा तभी तो रिमोटली एक्सेस करोगे ना। चेक करो, पिंग हो गया, डन। हाँ। लेयर 3 स्विच, लेयर 2 स्विच क्लियर हो गया है। अब राउटर पे आ जाओ। इसको लेयर 2 बनाना भी सिखाया था ना, पोर्ट को लेयर 3 से कैसे बनाते हैं लेयर 2। क्या लिखनी है कमांड? पहले तो जाओ कॉन्फ़िग मोड में, इंटरफेस FA0/1, चेक कर लेते हैं यही है। हाँ यही है। कॉन्फ़िग मोड इंटरफेस FA0/1, क्या लिखना है अंकिता? नो आईपी एड्रेस, हटा दिया एड्रेस आईपी। और फिर क्या लिखना है? स्विच पोर्ट। स्विच पोर्ट। ऐसा नहीं है डायरेक्ट ही स्विच पोर्ट लिख दो, पहले नो आईपी करना ताकि आईपी हटे और फिर स्विच पोर्ट से लेयर 2। चेक करो, शो आईपी इंटरफेस ग्राफ, कोई आईपी है अब इसके पास? नहीं। तो अब लेयर 2 बन गया। अच्छा, अब आईपी आगे हटते ही जाओ। लेयर 2 बन जाता है? नहीं, हमने स्विच पोर्ट कमांड चलाई ना टिया, स्विच पोर्ट, अच्छा। ये वाली, ठीक। ये कमांड से ही तो बनाया था हमने। हाँ हाँ देखो हाँ। ना, क्या लिखा मैंने उसको? स्विच स्विच। पोर्ट। अब हम सीखेंगे राउटर पे आईपी, तो ये केबल हटाई, अब राउटर पे कनेक्ट करनी, सिंपल है ये लो। हाउ टू असाइन आईपी एड्रेस ऑन राउटर, इस पे आईपी देना सीख रहे हो। राउटर। तो पहले कुछ कॉन्सेप्ट तो सीखो इसके बारे में। बाय डिफॉल्ट राउटर ऑल फिजिकल पोर्ट्स डाउन, ठीक है, पहले से क्या होते हैं? डाउन। डाउन। नेटवर्क इंजीनियर मैन्युअली अप ऑल पोर्ट्स। तीसरी पॉइंट, राउटर ऑल पोर्ट्स वर्क एज ए लेयर 3, दैट मीन्स, हाँ लेयर 3, राउटर ऑल पोर्ट्स सपोर्ट आईपी कॉन्सेप्ट, सपोर्ट करते हैं, ठीक है। और एक लाइन और हम्म। लिख लो, कई बार कंफ्यूजन रहेगी नहीं तो प्रैक्टिस करते टाइम, राउटर डोंट हैव एसवीआई कॉन्सेप्ट, कोई भी नहीं रहता इस पे, ठीक है। तो देखो राउटर पे चलते हैं और एक कमांड चलाते हैं CLI, क्या लिखना है? नो शो आईपी इंटरफेस ब्रेक। तो राउटर पे चेक करो कितने फिजिकल पोर्ट है ये देखकर बताओ। हाउ मेनी फिजिकल पोर्ट्स ऑन राउटर? 3 4। हाँ जी, 3 फिजिकल पोर्ट्स, गिग लिखा है ना, अभी तो बताया एसवीआई तो होता ही नहीं ना, हाँ, ये 3 है। सिमुलेटर बग है, 3। ये तो बग है। अब या कैसे? 3 है। तो मेरा कौन सा पोर्ट राउटर से पीसी पे लगा हुआ है या लैपटॉप पे देखकर बताओ। 29 0 है, gig 0/0। और ये पहले से बंद है, ठीक है, इसको आईपी दे देते हैं बंद से अप करते हैं इसको, इंटरफेस गिग 0/0। पहले आप कैसे करोगे? नो शट डाउन और फिर आईपी दे देते 1.1, अभी टेस्टिंग के लिए 1.1 ही दे रहा हूँ। चेक करो आईपी आ गई है राउटर पे, आईपी। राउटर पे आईपी। अब पिंग करके चेक कर लें कि ये लैपटॉप राउटर तक कम्युनिकेट कर पाएगा, तभी तो रिमोटली आएगा एक्सेस। हो पा हम्म। रहा है? यस। क्लास होगा, मंडे को मिलेंगे, एक टॉपिक रह गया।